सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ आशुतोष वर्मा, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थर्ड ईयर एट NITT। मैं जितेश राज स्कॉलरशिप का फाइनलिस्ट हूँ फॉर द सेशन 2018-19। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने NIT ट्रिची में अपना स्थान रजिस्टर किया है। बहुत मेहनत करके यहाँ इस आप मुकाम पे आप पहुँचे हैं, तो सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं यहाँ पे आपको जितेश राज स्कॉलरशिप से वाकिफ़ कराने आया हूँ। मैं बताऊँगा कि ये स्कॉलरशिप किसके लिए है, आपको क्या करना होगा, आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले जितेश राज स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने NITT अभी ज्वाइन किया, यानी कि आप। तो ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हम स्टूडेंट्स में क्या देखना चाह रहे हैं, हम स्टूडेंट्स में ये देखना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सप्लोर करने में घबराए नहीं, नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करने में डरे नहीं, और हमेशा अपने आप को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। साथ में ही उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सोसाइटी की तरफ उनकी ज़िम्मेदारियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़े। हम उन स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करना चाह रहे हैं। हमारा मिशन ये है कि हम स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी दें उनके स्ट्रेंथ्स और उनके पैशन के बारे में, जिससे कि वो आगे अगर करियर में बढ़ें तो और कॉन्फिडेंस से बढ़े। तो ये हमारा मिशन है और हमारा विज़न ये है कि हम स्टूडेंट को लीडर्स के तौर पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़कर सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सके। सो ये हमारा मिशन और विज़न है। मैं आपको स्कॉलरशिप के कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ। स्कॉलरशिप जो प्राइज़ अमाउंट है फॉर द जितेश राज स्कॉलरशिप वो है 50,000 रुपीज़ कैश प्राइज़। साथ में ही आपको बहुत सारे मेंटरशिप सेशंस होंगे। आपको जितेश राज कम्युनिटी और NITT के एलुमनाई से इंटरेक्ट करने का चांस मिलेगा। आप जो प्रीवियस ईयर जितेश राज स्कॉलरशिप फाइनलिस्ट हैं, आप उनसे डिस्कशंस कर सकेंगे, ना सिर्फ अपने कॉलेज रिलेटेड डाउट्स बल्कि जो आपके करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज़ है, आप ये सभी चीज़ें के बारे में उनसे डिस्कस कर सकेंगे। बहुत सारे इवेंट्स होंगे, GSPF कॉन्क्लेव और सोशल इंटरेक्शन सेशंस, सब कुछ होगा। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक पासिंग ग्रेड लाएँ। जो आपके सारे साथी एप्लीकेंट्स होंगे, आपको उनके रिलेटिव रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है कि आप एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें जो कि NIT ट्रिची द्वारा कंडक्ट किया गया है। वो कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, चाहे निट फेस्ट हो गया, प्रज्ञान हो गया, फेस्टेम्बर हो गया। इनमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट होंगे, तो आप इनमें से किसी भी एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। और ना सिर्फ कॉलेज फेस्ट बल्कि बहुत सारे जो क्लब्स हैं हमारे कॉलेज में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्लब्स, वो भी साल भर बहुत सारे कॉन्टेस्ट कराते हैं। तो आप उनमें से किसी एक में पार्ट लें, तो वो है हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आप एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लें जो कि NIT ट्रिची के अलावा कोई और इंस्टीट्यूट करा रहा हो। तो ये कॉन्टेस्ट ऑनलाइन हो सकता है, हमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होगी। जो हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है कि आप एक प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करें 1 पेज का, किसी एक प्रोजेक्ट पे जिस पे आपने एटलीस्ट 4 वीक्स के लिए काम किया है इस एकेडमिक सेशन में। वो कोई हॉबी प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर आप उस प्रोजेक्ट को किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सो वो हो गया हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट। फिफ्थ रिक्वायरमेंट है कि आप एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट करें। जो बहुत सारे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, एडेक्स, यूडेमी, कोर्सेरा, आप इनमें से किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक कोर्स सेलेक्ट करके उस कोर्स को कंप्लीट करें। वो कोर्स एटलीस्ट 4 वीक्स का होना चाहिए। सो हमें वेरीफाइड सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, वेरीफाइड सर्टिफिकेट मोस्टली ख़रीदना होता है। सो हमें वो वेरीफाइड सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स चाहिए होगा। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ रिक्वायरमेंट। और जो सिक्स रिक्वायरमेंट है उसमें आपको 3 एसेज लिखने होंगे। फर्स्ट एसे जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि आप अपने लिए लिख रहे हैं। आपने स्कॉलरशिप में क्या सीखा, आपने क्या नया चीज़ एक्सप्लोर किया, और आप उस जो नई नई चीज़ें आपने सीखे हैं आप उसको किस तरीके से अपने कॉलेज लाइफ में, अपने आगे करियर में इम्प्लीमेंट करने की सोच रखते हैं। फर्स्ट एसे में आप लिखेंगे जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। जो सेकंड एसे है वो है एसे फॉर द कम्युनिटी। आप NITT में कोई एक इशू को ऑब्ज़र्व करते हैं,
जो आप सबके सामने लाना चाह रहे हैं। आप उस इशू के बारे में लिखेंगे, उस इशू वो वो चीज़ आप सबके सामने लाएंगे, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, और अपने एक सॉल्यूशन प्रपोज करेंगे जिससे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और जो थर्ड ऐसे है वो रहेगा ऐसे फॉर द सोसाइटी। आप दुनिया में कोई एक ऐसा ट्रेंड या कोई एक प्रॉब्लम देख रहे हैं जो कि आप सबके सामने लाना चाह रहे हैं, आप उस पर पर्सनल इंसाइट्स देंगे। आप बताएंगे कि आप उसको क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं और उसका क्या क्या इम्पैक्ट है अलग अलग सेक्टर्स में। तो वो आप लिखेंगे फॉर द सोसाइटी। इस ऐसे में आप ये सब लिखेंगे, सभी के लिए एक वर्ड लिमिट होगा। और ये हुए सारे रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन के। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि एक मीडिया चेक पॉइंट होगा। ये आपके लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप अपने एप्लीकेशन को लेके ट्रैक पे रहें। ये मीडिया चेक पॉइंट इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, इसमें सिर्फ आपको जो 4 रिक्वायरमेंट्स मैंने बताए, 3 एसेज और एक प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, इन चारों में से किसी भी 2 रिक्वायरमेंट्स के ड्राफ्ट सबमिट करने होंगे। और इसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ जो मेंटर्स हैं वो इसके जो आपके ड्राफ्ट्स हैं इसके बेसिस पे आपको सजेशंस देंगे, कुछ आइडियाज़ देंगे, कुछ फीडबैक देंगे जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं उन आइडियाज़ को लेके। तो ये एक मीडिया चेक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। टाइमलाइन में जो मीडिया चेक पॉइंट है वो उसका डेडलाइन है 15 मई 2021, और जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो है जुलाई 2021। सो ये डेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस स्कॉलरशिप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपके लिए ही बनाया गया है और यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो इस उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस स्कॉलरशिप में ज़रूर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, एक आयोजन जिसका नाम मेंटर ऑफिस आवर्स है हर सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए आवेदन पहले आओ पहले पाओ आधार पर किया जा रहा है। इस आयोजन में आप अपने मेंटर्स यानी गुरु से बातचीत कर सकेंगे तथा उनसे अपने प्रश्न या निजी या किसी भी तरह के संदेह पूछ सकेंगे। इस मेंटर ऑफिस आवर्स कार्यक्रम जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू किया जा रहा है। इसके आपको पहले ही सूचना दे दी जाएगी, इसलिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आवेदन करने वाली पहले 15 बच्चों को ही इस अवसर का लाभ मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।